यहाँ पे बनाया गया है कि कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया है। देख रहे हैं आप लोग। तो सबसे पहले आपको इसी टॉपिक को प्रिपेयर करना है और ये टॉपिक है कौन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को कुछ न कुछ एजुकेशन के बारे में बताती रहती हूँ। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे करें, क्योंकि देखिए समय बहुत ही ज़्यादा कम बचा हुआ है। ले लें तो लगभग 60 डेज़ का अगर आप चैलेंज लेके चलें तो ही आप कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बुक दिखाने वाली हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, और मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे सिर्फ और सिर्फ 60 डेज़ का चैलेंज लेके आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ज़्यादा मत पढ़िए, कुछ ज़्यादा ब्रॉड मत पढ़िए, पर ऐसा पढ़िए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए, ज़्यादा पढ़ेंगे और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होगा तो लोग कहेंगे कि पढ़ती थी, दिखाती थी, नहीं पढ़ती थी। बहुत ढेर सारे लोगों के ताने आपको सुनने के लिए मिलते ही हैं, मिलते ही होंगे। तो प्रिपरेशन मैं भी कर रही हूँ। तो अगर आप लोग मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरी ट्रिक और किस तरीके से मैं पढ़ती हूँ, ये सभी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मेरे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊँगी कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। देखिए, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाता है, मैं आपको एक चैप्टर दिखाती हूँ कि मैंने कैसे पढ़ा हुआ है। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका, किस तरीके से मैंने इसको पूरा अंडरलाइन करके अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। और सिर्फ इसको रंगने से मतलब नहीं है कि हम कितना इसको कलरफुल बना दें, कितना हम इसको अच्छे से बना दें, क्या हम कर दें, इन सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। हमको फोकस इस चीज़ पे करना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और देखिए, मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। वो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप 1 पेज पढ़ रहे हैं, 2 पेज पढ़ रहे हैं, तो अब 1-2 पेज पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। आप पेजेस को डिसाइड कर लीजिए, 40 पेज पढ़ेंगे, 50 पेज पढ़ेंगे, 100 पेज पढ़ेंगे, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतने पेज को डिसाइड करिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा आपको, अगर आप जूलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए एनिमल किंगडम। सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए एनिमल किंगडम। देखिए, मेरी पेंसिल बेस में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिख लिया है, सारे फाइलम्स के नेम अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है। ये मैंने अभी का नहीं लिखा है, लगभग 1 मंथ हो गए होंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा जूलॉजी में कहाँ से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पे ग्राफ, सभी लोग कभी न कभी मैथ के ग्राफ्स को पढ़े होंगे। तो देखिए कैसे यहाँ पे बनाया गया है कि कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया है। देख रहे हैं आप लोग। तो सबसे पहले आपको इसी टॉपिक को प्रिपेयर करना है, और ये टॉपिक है कौन सी, एनिमल किंगडम। ये एनिमल किंगडम है और एनिमल किंगडम में हर एक फाइलम इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो 100% किसी भी चीज़ का 100% होता है, और 100% में से अगर 40% आपको एनिमल किंगडम और प्लांट फिजियोलॉजी ये सब पढ़ के मिल जा रहा है तो आपको पहले उसी को कवर करना चाहिए। देखिए, सिलेक्शन अगर 125 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में तो 125 पे सिलेक्शन नहीं होता है, सभी लोग को पता है। टॉप नहीं करना है तो 125 क्वेश्चन करके क्या करेंगे, आपको क्या करना है, नौकरी लेनी है, नौकरी ही लेनी है ना। तो 125 में क्या आपको 125 ही क्वेश्चन आएगा, पूरा आएगा, कभी नहीं आ सकता। 1-2 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा टॉपर होगा उसका भी 3-4 क्वेश्चन गलत होता ही होता है। तो मैक्सिमम लीजिए, अगर आप 100+ क्वेश्चन को करके आ रहे हैं, ओनली 100+ क्वेश्चन को करके आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। सीट कम है, नो डाउट सीट कम है, लेकिन आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले आप एनिमल किंगडम को प्रिपेयर कर लीजिए। एनिमल किंगडम को जैसे मान लीजिए आप एक फाइलम पढ़े, सपोज कि अगर आप सबसे पहले एनिमल किंगडम को पढ़ रहे हैं और एनिमल किंगडम का फाइलम आप पोरीफेरा पढ़ रहे हैं, सपोज पोरीफेरा पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले पोरीफेरा, आप कोई नोट्स बनाए होंगे, कहीं नोट्स अगर नहीं बनाए हैं तो आपकी बुक में दिया हुआ है, पोरीफेरा एनिमल किंगडम दिया हुआ है आपकी बुक में। सबसे पहले आप उसको पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अनसॉल्व क्वेश्चन नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन करना है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। अनसॉल्व करने से अभी बचिए, क्योंकि अभी मान लीजिए कि हमसे सपोज पूछ रहा है कि क से ज्ञान तक सुनाओ, और हम क से ज्ञान तक पहले पढ़े नहीं है, उसको जान नहीं रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं, और सबसे पहले चले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने, तो हमें नहीं आएगा। और जब नहीं आएगा तो फिर वहाँ से डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, सबसे पहले आपको टॉपिक को पढ़ना है और उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप 3-3, 4-4 फाइलम एक दिन में पढ़िए। लोगों का क्या होता है कि फाइलम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम्पल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने से बचिए। हर एक एग्जाम्पल को प्रॉपर आप एक नोट बना लीजिए। जैसे कि आप फाइलम पोरीफेरा कितने एग्जाम्पल हैं, ठीक है, लाइकोपोडियम किस में आता है और ल्यूकोसोलेनिया किस में आता है, ये सब अलग अलग, क्योंकि ये दोनों नाम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़िए कि आप कंफ्यूज ना होए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उसके बाद आप यहाँ पे मैंने बोला ना 60 डेज़ का चैलेंज लीजिए। तो 60 डेज़ में आपको ऐसे नहीं करना है कि 60 डेज तक पूरा अपना सिलेबस ही करते रह जाना है। टाइम नहीं है 60 डेज़ का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए।
आप 1 मंथ में अपने सिलेबस को प्लस PY के क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते हुए चलिए। उसके बाद जब ये देखिए कल से मार्च स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। मार्च आप चाहें तो आज अभी अपना सब कुछ प्रिपेयर कर लीजिए, टॉपिक्स को लिख लीजिए, सब काम कर लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। और जब 1 मंथ यानी कि जब ये मार्च कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अपने अनसॉल्व को उठाइए और वहाँ से क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करिए। मान लीजिए आप एक सेट को सॉल्व किए, सपोज आपको 80 क्वेश्चन आए, तो आप देखिए कि वहाँ से आपके 45 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से गलत हुए हैं। और एक पेपर सॉल्व करना है, उसका एनालिसिस करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते देखते ही नहीं है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहा है। तो जहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहा है आप उस फाइलम को, उस टॉपिक को खोल लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और देखिए कि वो क्वेश्चन में पूछा क्या था और आपने कहाँ पे गलत किया है। इस तरीके से प्रिपरेशन करिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। मैं भी प्रिपरेशन करती हूँ, आप चाहें तो मेरे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो मुझसे पूछ सकते हैं किस तरीके से कहाँ पे क्या करना है। मैंने बहुत प्रिपरेशन की है, पर ये नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ मुझे आता है। ऐसा मान के चलिए कि कुछ भी नहीं आता है। और जो आप जिस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे ना, जैसे कि मान लीजिए अभी मैं सोचूं कि मुझे बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, और इस ओवर एक्साइटेड में, ओवर कॉन्फिडेंस में लास्ट में क्या होता है कि बहुत से पेपर छूट जाते हैं, सबके, मेरे भी। तो करना क्या है, हम लोग को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। जहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं उसको बार बार देखना है और लास्ट मोमेंट में अपने आप को पैनिक नहीं करना, अरे यार एग्जाम आ गया, अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। आराम से पढ़िए, 60 डेज का चैलेंज लीजिए, उसमें अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड कर दीजिए। 2 मंथ हो गया, मार्च अप्रैल मई में आपका एग्जाम है, 14 मई को एग्जाम है। तो जो ये 15 डेज रहेंगे ना, आप रैपिड रिवीजन करिएगा। किसका? जो आपने नोट्स बनाया उसका रैपिड रिवीजन। और लास्ट के मोमेंट में आपका देखिए सिलेक्शन 100% होगा। तो ये रही छोटी सी स्ट्रेटजी कि आपको कैसे पढ़ना है। अगर ये स्ट्रेटजी आपको थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे ज़रूर से पूछिए। थैंक यू।